हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। अगर क्लास आप 10th में है तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग करेंगे साइंस से 40 एमसीक्यू, जो कि बीबीए है हर एक प्रश्न। तो स्टार्ट करते हैं पहला प्रश्न से। पहला प्रश्न है, विद्युत धारा का परिमाण किस यंत्र से मापा जाता है? बच्चों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमीटर से जो है विद्युत धारा का परिमाण मापा जाता है। अगला प्रश्न है, कोई दर्पण वस्तु की प्रतिमा सीधी, बड़ी और आभासी बनाता है, वह है? बच्चों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अवतल दर्पण। अगला प्रश्न है, किस धातु के जल में अभिक्रिया कौन सी गैस निकलती है? किसी धातु के जल में अभिक्रिया से कौन सी गैस निकलती है? बच्चों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोजन। याद रखिएगा बच्चों। अगला प्रश्न है, विद्युत धारा का प्रभाव किस सिद्धांत पर आधारित है? बच्चों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चुंबकीय। अगला प्रश्न है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सूत्र क्या है? बच्चों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, HCl। अगला प्रश्न है, पानी में कौन सा लवण नीला रंग देता है? बच्चों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, CuSO4। अगला प्रश्न है, एक वस्तु की क्षमता 5 डायोप्टर है तो उसकी फोकस दूरी होगी? बच्चों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 200 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है, विद्युत धारा की दिशा होती है? बच्चों, इसका राइट आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन के विपरीत। अगला प्रश्न है, लेंस का उपयोग किसने किया? बच्चों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गैलीलियो। अगला प्रश्न है, बायोगैस किससे बनती है? बच्चों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोबर से बायोगैस बनती है। याद रखिएगा बच्चों। अगला प्रश्न है, स्टोमाटा कहाँ पाए जाते हैं? बच्चों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पत्तियों में निचली सतह पर स्टोमाटा पाया जाता है। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ा ऊतक कौन सा है? बच्चों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रक्त जो है सबसे बड़ा ऊतक है। अगला प्रश्न है, क्रिया और प्रतिक्रिया किस नियम का हिस्सा है? बच्चों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूटन का तृतीय नियम का हिस्सा है। अगला प्रश्न है, डीएनए की संरचना में कौन सा साकड़ा होता है? बच्चों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डीऑक्सी राइबोज। अगला प्रश्न है, विद्युत धारा में से चुंबकीय क्षेत्र की खोज किसने की? बच्चों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रेड। अगला प्रश्न है, अम्ल वर्ष का कारण है? बच्चों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, SO2 और NO2। अगला प्रश्न है, रेफ्रिजरेटर में प्रयुक्त गैस है? बच्चों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, CFC। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु की गति बदलने के लिए आवश्यक बल को क्या कहते हैं? बच्चों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बल। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन किससे मुक्त होती है? बच्चों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जल से। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन एक क्षार है? बच्चों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, NaOH। अगला प्रश्न है, DNA और RNA में अंतर है? बच्चों, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी स्थान का। अगला प्रश्न है, ऊर्जा का संरक्षण नियम किस पर लागू होता है? बच्चों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सभी प्रकार की ऊर्जा। अगला प्रश्न है, अस्थायी चुंबक बनाने में कौन सी धातु उपयोगी है? बच्चों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोबाल्ट। और आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न है, दिल की धड़कन नियंत्रित करता है? बच्चों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पेस मेकर से क्या किया जाता है? दिल का धड़कन नियंत्रित किया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रकाश एक तरंग है? बच्चों, इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुप्रस्थ। अगला प्रश्न है, जीवाणु के विरुद्ध दवा को क्या कहते हैं? बच्चों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एंटीबायोटिक। अगला प्रश्न है, हड्डियों को जोड़ने वाला ऊतक होता है? बच्चों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अस्थिबंध। याद रखिएगा बच्चों, क्या हो जाएगा? अस्थिबंध। अगला प्रश्न है, रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा किससे मापी जाती है? बच्चों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीमीटर से। अगला प्रश्न है, क्लोरोफिल किस में पाया जाता है? बच्चों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्लास्टिक में। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक
अंतःस्रावी ग्रंथि है। बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लार ग्रंथि। कौन सा हो जाएगा? लार ग्रंथि। याद रखिएगा बच्चों। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है। बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यकृत जो है सबसे बड़ी ग्रंथि है मानव शरीर में। याद रखिएगा बच्चों। अगला प्रश्न है, प्रकाश को अवशोषित करने वाला तत्व है। बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, क्लोरोफिल जो है प्रकाश को अवशोषित करने वाला तत्व है। याद रखिएगा बच्चों, प्रकाश को अवशोषित करने वाला तत्व कौन सा है? क्लोरोफिल। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, अम्लीय वर्ष का पीएच मान होता है। बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5.6 से कम। 5.6 से कम। अगला प्रश्न है, पेट्रोलियम किस प्रकार का संसाधन है। बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रकृति का जो है पेट्रोलियम संसाधन है। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, कोई द्रव पदार्थ किसमें परिवर्तित होता है। बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गैस में जो है कोई द्रव पदार्थ परिवर्तित होता है। अगला प्रश्न है, लौह तत्व की कमी से होता है। बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एनीमिया। अगला प्रश्न है, रक्त की शुद्धिकरण कहाँ होता है। बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, किडनी में। अगला प्रश्न है, रासायनिक सूत्र CH4 किसका है। बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मीथेन का जो है CH4 है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन जैविक ईंधन नहीं है। बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पेट्रोल क्या है? जैविक ईंधन नहीं है। निम्न में से कौन जैविक ईंधन नहीं है? तो दोस्तों पेट्रोल जो है जैविक ईंधन नहीं है। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, खून का थक्का जमाने में कौन सहायता करता है। बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्लेटलिस्ट। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। और किस सब्जेक्ट पे वीडियो चाहिएगा वो जरूर बताइएगा।